प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। हम सभी ने बचपन से बहुत सी प्रेम कहानियों के बारे में सुना है, जैसे लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा। और आज मैं ऐसी ही एक अमर प्रेम कहानी जानने के लिए आई हूँ अमर प्रेम का प्रतीक मांडू में। रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर की प्रेम कहानी का साक्षी मांडवगढ़ में। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले का एक छोटा सा हिल स्टेशन, मगर भारत के दैदीप्यमान इतिहास का साक्षी, जो किसी जमाने में मुगल सल्तनत की राजधानी हुआ करता था। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल इंडिया, देखो अपना देश। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे मांडवगढ़ के नाम से भी जानते हैं। ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध मांडू विंध्याचल पर्वत श्रेणी में बसा हुआ एक छोटा सा हिल स्टेशन है। मांडू इज अ ड्रीम प्लेस फॉर एवरी हिस्ट्री लवर। यह अपने ऐतिहासिक अवशेष और भव्यता के जरिए एक संस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। मांडवगढ़ 14वीं और 15वीं सदी के दौरान मुगल्स के मुस्लिम राज्य की राजधानी हुआ करता था। वैसे तो यहाँ 10वीं शताब्दी से ही परमार, तोमर, खिलजी, मुगल और मराठा जैसे शासकों का शासन रहा है, मगर यह जाना जाता है मुगल सुल्तान बाज बहादुर और हिंदू रानी रूपमती के अमर प्रेम के प्रतीक के रूप में। तो आइए आपको ले चलती हूँ सबसे पहले इसी प्रेम कहानी के प्रतीक देखने के लिए। आप यहाँ देख रहे हैं रानी रूपमती का महल। बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए ऊंची चट्टान पर यह महल बनवाया था। कहते हैं कि रानी रूपमती हर रोज मां नर्मदा के दर्शन किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करती थी, तो इस महल की रचना ऐसे करवाई गई थी कि महल से ही रूपमती को नर्मदा घाटी में बहती मां नर्मदा के दर्शन हो जाए। आइए अब चलते हैं बाज बहादुर का महल देखने। अपने बड़े बड़े प्रांगणों और बड़े से कुंड के कारण यह महल बहुत ही विशेष लगता है। महल के विशाल प्रांगण के चारों ओर कमरे हैं और बीच में कुंड है, जिसमें पास ही के रीवा कुंड से पानी पहुंचता था। महल के छत से सीधा रानी रूपमती का महल दिखाई देता है। चलिए अब चलते हैं भारत के सबसे अनोखे स्मारकों में से एक जहाज महल की ओर। यह खूबसूरत और अनोखी वास्तु गियासुद्दीन खिलजी द्वारा अपने शाही हरम के लिए बनवाई गई थी। यह महल समंदर में लंगर डाले किसी बड़े से जहाज सा दिखाई देता है। इसके अंदर कई सुंदर आकार और शैली में पानी के पूल्स बनाए गए हैं। आज जिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, वह सिस्टम इस महल में इतने प्राचीन काल में ही बनाया गया था और महल के पिछले मुंज तालाब से इन पूल्स में पानी भरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी। जहाज महल की बगल में ही किसी झूले सा दिखने वाला यह महल है हिंडोला महल। इसकी तिरछी दीवारों के कारण यह किसी झूलते हुए झूले सा प्रतीत होता है। इसे सुल्तान के दरबार हॉल के रूप में उपयोग किया जाता था। इसकी उत्कृष्ट बनावट और सुंदरता देखते ही बनती है। हर रोज शाम में 7 बजे यहाँ हिंडोला महल की दीवारों पर आप मांडू के समृद्ध इतिहास को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर रहा लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं। प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा जी के आवाज में यह शो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। आप जब भी मांडू जाए प्लीज इस शो को मिस मत कीजिएगा। यह शो मांडू की समृद्ध विरासत का क्रमशः इतिहास जीवंत करता है। हम तो इस शो को देख के दंग रह गए थे। जहाज महल के शाही परिसर से निकलकर अब चलते हैं होशंग शाह के मकबरे की ओर। पर्यटन नगरी मांडव में स्थित होशंग शाह का मार्बल से बना यह मकबरा एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट है। माना जाता है कि ताजमहल के वास्तुशैली की कल्पना इसी से ली गई थी। इसके अंदर गुंबद के नीचे आश्चर्यकारक इकोसिस्टम बना है, जिसके 9 प्रतिध्वनि सुनाई देते हैं। इसके पश्चिम दिशा में बना जो दालन है उसे धर्मशाला कहा जाता है। ये एक हिंदू शैली की बहुत ही खूबसूरत रचना है।
खुर्रमशाह मकबरे के पास ही बेहद खूबसूरत जामी मस्जिद है। यह भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक है। इसके दीवारों पर सुंदर मिहराब्स तथा बड़े से डोम्स बनाए गए हैं। विशाल प्रांगण और चौक के कारण यह जगह बेहद खूबसूरत लगती है। मस्जिद के सामने ही है अशरफी महल। इसे एक मदरसे के रूप में उस जमाने में इस्तेमाल किया जाता था। अब यह वास्तु काफी हद तक नष्ट हो चुकी है, मगर जितनी भी बची है वो ये बताने के लिए काफी है कि किसी जमाने में ये कितनी शानदार रही होगी। मांडू की एक और चीज मशहूर है और वो है मांडू की इमली। किसी पपीते जितनी बड़ी यह इमली असल में बाओबाब ट्री का फल है, जो पूरे एशिया में सिर्फ मांडू में ही पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ दाई का महल, नीलकंठ महादेव मंदिर और एक एको पॉइंट भी है। तो ये था मांडू का सफर मेरे साथ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक